प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे किसान। हरियाणा का अन्नदाता अब प्रगतिशील होता जा रहा है। न सिर्फ प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि खर्च कम कर मुनाफा भी ज्यादा कमा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग भी कड़ी मेहनत कर रहा है। किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विभाग के कार्यक्रमों में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर किसानों के खेत में जाकर भी किसानों की मदद की जाती है। खेती करना न सिर्फ महंगा होता जा रहा था, बल्कि मुनाफा भी कम होने लगा। यहाँ तक कि किसान अपने खेत में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ज्यादा करने लगे, जिससे खेती भी जहरीली होने लगी, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। और यही वजह है कि कृषि विभाग ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करना शुरू किया, ताकि जहर मुक्त फसलों का उत्पादन हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले और किसान का खर्च कम होने के साथ साथ किसानों की कमाई को भी बढ़ाया जा सके। और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। कम लागत में हो रहा ज्यादा मुनाफा। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुग्राम के किसान सतीश कुमार भी प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हो चुके हैं। अपनी मेहनत और लगन से किसान सतीश ने प्राकृतिक खेती को अपनाया और पूरे जज्बे के साथ खेती पर काम शुरू कर दिया। सतीश का पारिवारिक काम खेती ही था। किसान सतीश भी खेती ही करते थे, लेकिन जब खेती में लागत बढ़ने लगी और मुनाफा कम होने लगा, तो किसान सतीश थोड़े परेशान हुए और किसान सतीश कृषि विभाग के अधिकारियों से जा मिले, ताकि कम लागत में ज्यादा मुनाफे की खेती की जा सके। किसान सतीश ने अपनी भूमि और पानी की जांच करवाई। इसके बाद खेत में केंचुए की खाद का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी रासायनिक खाद की बजाय जैविक खेती करना शुरू कर दिया। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उन्होंने बताया, भाई आप अपने इसका पानी का और मिट्टी का सैंपल चेक कराओ और उसमें क्या क्या चीज़ कमी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको आप या तो केमिकल से फर्टिलाइज़र से पूरी करो या अपनी देसी खाद से पूरी करो। तो उसकी हमने चेक कराई तो कुल मिला के ठीक थी, क्योंकि उतना खाद पहले डालते नहीं थे केमिकल वाला। तो उसमें हमने ऐड कर दिया, जैसे अपना गेहूं की फसल कट गई, उसके बाद मूंग लगा दी, ढैचा लगा दी, हरी खाद लगी, उससे अगली फसल और अच्छी होगी। फिर उसके बाद वो तो थी एक नॉर्मल सी बात, तो उसमें फिर हमने कुछ ऐड करा अपना केंचुए खाद का, अपना जीवामृत का, और जितने बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जितने मान लो एनपीके कंसोर्टिया है, जिंक का है, आयरन का है। किसान सतीश कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से प्राकृतिक खेती करने के बारे में बारीकी से जाना। किसान सतीश ने सोना, बंसी और मोती गेहूं जैसी फसलें उगाई, जिसका साफ तौर पर फायदा भी देखने को मिला। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई गेहूं अन्य फसलों के मुकाबले काफी महंगी भी बिकती है। सतीश ने खेती के लिए इसी सोच को अपनाया। किसान सतीश ने बताया कि उन्होंने लेटेस्ट वैरायटी पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें फायदा हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ भी उठाया और पानी की खपत को कम करके उत्पादन को बढ़ाया। मिट्टी में बैक्टीरिया का ही रोल है मेन, तो उसमें हमने अपना खेत में अपना कार्बन बढ़ाया और समय समय पे जो डिपार्टमेंट से लेटेस्ट वैरायटी आई, क्योंकि वैरायटी जैसे HU निकाली या अपना करनाड़ ने निकाली या पूसा ने निकाली, तो एक वैरायटी अपनी चल रही है 50 मन की, तो उनने निकाल दी 95 मन की, 90 मन की। तो हम लेटेस्ट जो वैरायटी थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो उससे हमारी प्रोडक्शन 1.5 से 2 गुना होगी। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रगतिशील किसान मानसिंह की। कहा जाता है, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलो। किसान मानसिंह ने खुद को बदला, खेती करने का तरीका बदला और प्राकृतिक खेती को अपनाकर बन गए प्रगतिशील किसान।
किसान मानसिंह को हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। किसान मानसिंह बाकी किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। किसान मानसिंह अभी भी बैलों से खेती करते हैं। परंपरागत खेती करने वाले मानसिंह अपने दादा पिता की तरह ही खेती कर रहे हैं। यूं तो किसान मानसिंह बैलों से ही अच्छी और प्राकृतिक खेती कर रहे थे, लेकिन जब एक दिन संयोगवश कृषि विभाग के अधिकारी किसान मानसिंह से मिले, तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान मानसिंह को धान और गेहूं की पारंपरिक फसलों की बजाय नई और उन्नत किस्में लगाने की सलाह दी। इस पर किसान मानसिंह ने बताया कि किस तरह से वो कृषि विभाग के साथ जुड़े और नई किस्मों का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। और सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि किसान मानसिंह ने दूसरी फसलें भी उगाई, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। समय 1978 में उनसे लेकर के आया। हेली मंडी में उनकी सब ब्रांच थी, हिसार में उनका मुख्य कार्यालय था और पंचकुला में उनका प्रधान कार्यालय था। तो मैं हेली मंडी से बीज उठा करके लाया 5 एकड़ का। शुरू में 5 एकड़ का ला करके फिर मैं उनसे जुड़ गया। फिर उन्होंने मुझे शेयर होल्डर भी बनाया, मुझे इसी हरियाणा सीड का शेयर होल्डर बनाया। उसके बाद तो मैंने 15 किले 20 किले जितना भी, और गेहूं नहीं, मैंने उनका बारले भी लगाया, जो भी लगाया। और दूसरी फसल में मैंने उनका ग्वार भी लगाया, दूसरे खरीफ की फसल में। किसान मानसिंह प्रगतिशील सोच वाले किसान हैं। ये अचानक से प्रगतिशील किसान नहीं बन गए। जब से किसान मानसिंह ने खेती करनी शुरू की, तब से ही किसान मानसिंह के विचार प्रगतिशील रहे। लेकिन इनके विचारों को पंख लगाए हरियाणा सरकार के कृषि विभाग ने। कृषि विभाग की मदद से किसान मानसिंह के सपनों को उड़ान मिली और आज किसान मानसिंह अन्य किसानों के लिए आदर्श किसान हैं। मानसिंह प्राकृतिक खेती के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, केचुआ पालन भी करते हैं, और तो और पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, किसान मानसिंह के खेत रासायनिक खादों से मुक्त हैं। सिंचाई से लेकर खाद तक पूरी तरह से प्राकृतिक साधनों और संसाधनों पर ही किसान मानसिंह निर्भर हैं। किसान मानसिंह ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती से काफी मुनाफा कमाया है। इस बारे में उन्होंने बताया कि जब बाजार में किसी लाला को उनके बारे में पता चला कि किसी किसान ने जैविक तरीके से फसल उगाई है, तो वो घर आए और अन्य फसलों के मुकाबले काफी महंगी फसल उन्होंने खरीदी। उन्होंने बताया कि जैविक पैदावार काफी महंगी बिकी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज वो करीब 4 से 5 किले में इसी तरह से खेती कर रहे हैं। तो मैंने वो जैविक खेती की। अब आपको सुन के हंसी आएगी। मैंने वो मेरी पैदावार किसी को पता लग गया बाजार में, लाला लोग को, कि भाई ये तो जैविक है, बिना खाद की है। तो मेरी वो 2600-2700 तो मेरे घर से ले गया आकर के, और मेरे हाथ और जोड़े, बोले जी किसी दे दो मेरे लिए। मैंने वो दे दिया। तो मतलब वो मेरे बहुत महंगी बिकी है। वो मेरी वो जैविक पैदावार थी, वो मेरी बहुत ज़्यादा बिकी। और उसी का ही मैं उसका ही तूड़ा मैं अपने पशुओं को खिलाता हूँ। तो मेरा वो एक किस्म से वो मेरा प्रयोग अच्छा रहा। आज मैं 5-4 किले मतलब जैविक के कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती से प्रकृति को भी फायदा। इस तरह हरियाणा सरकार में किसान प्रगतिशील हो रहे हैं, जो न सिर्फ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है। उसका असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसानों में जागरूकता बढ़ रही है। किसान नई नई तकनीकों को आजमा रहे हैं और खेती करने में न सिर्फ लागत कम लगने लगी है, बल्कि मुनाफा भी बढ़ रहा है। और रासायनिक खाद की बजाय अब किसान जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अच्छी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। और साथ ही किसान सूक्ष्म सिंचाई का इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं, जिससे पानी की बचत भी हो सके। यानी कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती से प्रकृति को भी फायदा हो रहा है।